1950 से वर्ल्ड मेटीओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाने की शुरुआत की गई और आज इस उपलक्ष्य में सांगानेर में प्रतापनगर स्थित मौसम विभाग केंद्र द्वारा वैज्ञानिक तकनीक, उपकरणों और मॉडल की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें कॉम्प्यूकॉम ग्रुप ऑफ कॉलेज के अलावा अन्य कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी अपनी इंडस्ट्रियल विजिट के दौरान वहां की तकनीक, उपकरण और कार्यप्रणाली को समझा कि किस तरह से प्राकृतिक आपदाओं जैसे बिजली, बाढ़, भूकंप के पूर्वानुमान लगाने के लिए किन तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब बातों की जानकारी मौसम विभाग केंद्र के अधिकारियों ने उपलब्ध करवाई। इसी दौरान हमारे सहयोगी डॉक्टर फिरोज खान ने मौसम विभाग केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा से बात की और जाना कि अपनी पूरी टीम के साथ किस तरह से वैज्ञानिक तकनीक के जरिए प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं। मौसम विभाग के द्वारा समय समय पर कुछ चेतावनियां निकालते रहते हैं, चेतावनियां जाहिर करते रहते हैं कि आपको रेड अलर्ट है या ऑरेंज अलर्ट है, बारिश के लिए इस तरह का अलर्ट है। ये रेड, ऑरेंज और ग्रीन इस तरह के जो कलर्स कॉम्बिनेशन से, कलर कोड की हम बात करें, वो किस तरह एक मौसम विज्ञान केंद्र निर्धारित करता है और उसका मायने क्या होता है? मौसम विभाग के द्वारा सामान्यतया 3 कलर में वार्निंग जारी की जाती है। 3 में जो सबसे जो लोवेस्ट लेवल का जो वार्निंग है वो येलो कलर में हम देते हैं। येलो कलर का मतलब है कि कोई आपदा जनित मौसम बनने की संभावना है, लेकिन उसका जो असर है वो नॉर्मल होने के चांसेस है। बहुत ज़्यादा उसमें उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। जस्ट ये है कि पब्लिक के लिए आप मतलब ये है कि अपडेटेड रहें, है ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट ओनली आपको है कि ऐसा डिजास्टरियस वेदर हो सकता है, लेकिन इम्पैक्ट उसका जो है लेवल 1 है। इसके अलावा यदि उस सिस्टम की जो इम्पैक्ट है यदि एक सिग्निफिकेंट लेवल तक होने के चांसेस होते हैं तो उसका जो सेकंड लेवल ऑफ वार्निंग है वो हम ऑरेंज वार्निंग देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में यदि आपको ऑरेंज वार्निंग किसी वेदर के लिए मिलता है, चाहे वो थंडरस्टॉर्म के लिए हो, समटाइम्स हेल स्टॉर्म हो सकता है, हीट वेव भी यदि मान लीजिए सीवियर हीट वेव हो, है ना, तो ऐसे कंडीशन में डिजास्टेरियस वेदर का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा हो सकता है। तो पब्लिक को भी अवेयर रहने की ज़रूरत है, अपडेट रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा समटाइम्स यदि ज़रूरत होती है तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ को भी अपने लेवल पे एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है जी। और जो सबसे टॉप लेवल का जो हमारा वार्निंग चलता है वो रेड वार्निंग होती है। तो रेड वार्निंग का मतलब है कि जो भी वेदर एक्टिविटी के लिए हमने वार्निंग दिया है उसका जो असर है वो बड़े स्तर पर हो सकता है। यानी जैसे भारी बारिश में यदि रेड अलर्ट दिया है तो इसका मतलब आप समझिए कि वहाँ पे बहुत ज्यादा रेन एक्सपेक्टेड, यानी कि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी हो सकती है विद इन ए डे, या हीट वेव में भी समटाइम्स हमें एक्सट्रीमली जो सीवियर हीट वेव की कंडीशन बनती है, यानी कि तापमान जो है वो औसत से बहुत ज्यादा यदि जा रहे हैं तो ऐसे में उस वेदर का असर जो है वो आम जन पे, पब्लिक पर, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइव स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर सेक्टर में उस वेदर का ज़्यादा असर हो सकता है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए बेसिकली रेड वार्निंग देते हैं। और ऐसे में आप देखेंगे कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को भी अपनी ओर से प्रॉपरली एक्शन लेना पड़ता है कि उस इवेंट से या उस डिजास्टेरियस वेदर से कैसे नुकसान को कम। ये जो मेजरमेंट्स होती हैं ये वर्टिकल विंड प्रोफाइल देती है, जो कि आपके एविएशन के लिए और बहुत सारे जो वेदर फिनोमेना है उनको स्टडी करने के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मान लीजिए कोई पश्चिम विक्षोभ आपकी तरफ आ रहा है या कोई एविएशन एक्टिविटी हो रही है तो उससे आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। साथ ही साथ अगर कोई सर्कुलेशन हमारे वेदर सिस्टम जो है अगर अपर रीचेस में होता है तो उसको ट्रैक करने में ये बहुत सहायक होता है।